हेलो एवरीवन, वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल राइट नाउ। आवाज आ रहा है सभी के लिए? सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी गेट एकेडमी और अनअकैडमी का जब मर्जिंग नहीं हुआ था, उसके पहले गेट एकेडमी अपना कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज आप सभी के सामने लाता था। जी ड्राइव, पी ड्राइव, जी ड्राइव, पेन ड्राइव और वीओडी के फॉर्म में, वीडियो ऑन डिमांड के फॉर्म में। ये बात सभी लोग जानते हैं और बहुत ही पॉपुलर भी रहा है। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आपके सामने एक छोटी सी टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके पहले अमित जलोरा सर ने भी 2-5-10 दिन पहले आपके सामने इस लेक्चर को कंडक्ट किया था और उन्होंने आपके लिए बताया था कि जब अनअकैडमी और गेट एकेडमी का मर्जिंग नहीं हुआ था, उसके पहले गेट एकेडमी के कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज यानी आप लोगों के सामने रहते थे और हम लोग उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को देते थे। 3 तरीके के कोर्सेज जनरली गेट एकेडमी के रहते थे और अभी भी 3 ही तरीके के कोर्सेज रहेंगे। पहला कोर्स जो गेट रहता था आप सभी के सामने, वो हमने आपके सामने बताया था। द फर्स्ट कोर्स इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड, है ना? चलिए, चल तो है नहीं रहा। सो पहला जो कोर्स हमारे सामने रहता था, इट इज लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव प्लस रिकॉर्डेड में कौन से कोर्सेज आते थे? तो इफ आई विल टॉक अबाउट लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में ऐसे कोर्सेज आते थे जैसे कि जब गेट एकेडमी का एक सेपरेट प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जब हम लोग गेट एकेडमी के ऐप पर क्लासेस लिया करते थे, लाइव क्लासेस। अब मान लीजिए किसी भी लाइव क्लास को हमने वहां पर कंडक्ट किया। अब किसी भी लाइव क्लास को अगर अपन कंडक्ट करते थे तो कंडक्ट करने के बाद वो लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता था। एम आई राइट? तो उसी लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग अगर आपको दे दिया जाए तो उसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोला जाएगा। सेकंड जो होता है, उस सेकंड को सेकंड का मैं आपके सामने नाम देता हूं, इट इज कॉल्ड एज जीडी। जीडी का मतलब होता है गूगल ड्राइव। तो आपके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? गूगल ड्राइव में जैसे कि जो लेक्चर्स हैं, लेकिन ये सभी लेक्चर जो गूगल ड्राइव में होंगे, ये सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं। रिकॉर्डेड इन दी सेंस, कैमरे को मैं स्टूडेंट मानूंगा और पढ़ाऊंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको गूगल ड्राइव के ऊपर, ड्राइव होती है ना अपनी, गूगल ड्राइव के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स का लिंक दे दिया जाएगा। आपको उसको अपने पास डाउनलोड करके रखना है। 1 साल तक आप देखोगे, 1 साल बाद ये चलना बंद हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टाइप का कोर्स जो गेट एकेडमी लॉन्च करता था, उसका नाम था पीडी। पीडी का मतलब होता था पेन ड्राइव कोर्स। एक्चुअल में नाम पेन ड्राइव है, लेकिन आप लोगों को इसमें हार्ड डिस्क प्रोवाइड किया जाता था। ये सभी लोगों को पता है, लगभग मेरी समझ से 1 या 2 TB का हार्ड डिस्क होता था उस टाइम। तो वहां पर हार्ड डिस्क में आपको लेक्चर देना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा, लेक्चर आपको डाल के दे दिए जाएंगे। बात ये आता है कि सर किस स्टूडेंट के लिए कौन सा बैच सबसे अच्छा रहेगा? तो जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डेड की हम बात करें तो जिसके पास अच्छा खासा इंटरनेट है, भाई घर पर वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, तो अगर आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट आता है तो आपके लिए फिर ये वाला लेक्चर सबसे अच्छा रहता है। यानी लाइव फॉर्म में फैकल्टीज ने जो भी क्लास में पढ़ाया है उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप ऐप के अंदर देख सकते हो। अनअकैडमी का या सॉरी गेट एकेडमी के ऐप के अंदर आपको ये प्रोवाइड करते हुए दिखेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से जीडी का मतलब गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में क्या होता है ना, इसके लिए भी इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, इसके लिए भी इंटरनेट का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इंटरनेट का रिक्वायरमेंट केवल तब तक होगा जब तक आप इनकी लिंक को डाउनलोड नहीं कर लेते, जब तक आप इनके लिंक को डाउनलोड ना कर लें। अब जैसे ही वीओडी का भी मैं पूछ के बता दूंगा, बाकी वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड वाला बोल रहे होगे आप। आई थिंक ये वाला इस सीरीज में मेरे लिए इन्फॉर्म नहीं किया गया है, अगर होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो मुझे 3 के बारे में पता है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सेकंड है जीडी एंड थर्ड है पीडी, ठीक है ना? वीओडी हो सकता है आपको, वीओडी मैं पूछ लूंगा एक बार, अगर वीओडी अभी भी अवेलेबल होगा तो अपन को करवा दिया जाएगा। दैट मीन्स वीडियो ऑन डिमांड जिसको बोलते थे, है ना? वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड में आपकी डिमांड पर आपने बोला कि इस फैकल्टी का ये लेक्चर चाहिए, तो आपको वीडियो ऑन डिमांड वीओडी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब देखिए अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपसे बोला कि हाँ, अपन जीडी की बात कर रहे थे। जीडी का दैट मीन्स गूगल ड्राइव। तो हमने आपसे बोला था इसमें भी इंटरनेट का जरूरत है, लेकिन इंटरनेट का जरूरत केवल तब तक ही है जब तक इंटरनेट का जरूरत केवल और केवल तब तक रहेगा जब तक आप पूरे लिंक को
अपने ऊपर यानी कि अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके ना रख लें। जैसे ही आपने डाउनलोड किया दैट्स ऑल, इसके बाद नेट का कोई यानी सिस्टम नहीं रहता। इसके बाद आता है पीडी। पीडी उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जिनके यहाँ भैया नेट वगैरह का प्रॉब्लम है, इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इफ इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल, तो अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। पेन ड्राइव में मैंने बोला पेन ड्राइव नाम है लेकिन हार्ड डिस्क आता था 1 TB या 2 TB का, उसमें लेक्चर्स आपके पूरे डाल के दिए जाते हैं। एक बात और कि इसमें नेट की जरूरत जो पड़ती है बिल्कुल शुरू में पड़ती है जब पीडी आएगा, और पीडी को आपको इंस्टॉल करके कोड को क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको यहाँ पर पीडी की जरूरत पड़ने वाली रहेगी। इस बात को आप यानी कि नेट की जरूरत पड़ने वाली रहेगी, इस बात को याद रखिए। अब अगर मान लीजिए इतने सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, अब बात ये आती है कि सर इसमें टेक और नॉन टेक में से क्या कवर होगा। तो बात ऐसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ऑलरेडी कि यहाँ सब कुछ मिलेगा टेक प्लस नॉन टेक, यानी टेक्निकल भी एज वेल एज नॉन टेक्निकल भी। ईच एंड एवरी टॉपिक आपके कवर होंगे इन डेप्थ, जो भी आपको बताए जाएंगे। सब कौन कौन से एग्जाम्स हम इससे दे सकेंगे, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीडीए। डीडीए का मतलब होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम अभी भी है, आई थिंक इस ईयर भी है। डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, आईएसआरओ, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, डीआरडीओ, इसके बाद पीएम सब इंजीनियर, इसके बाद बहुत सारे हैं, जीटीसीएल, एलएमआरसी। एलएमआरसी का मतलब है ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है ना, और डिफरेंट स्टेट के एई जेई तो वो तो ऑलरेडी इनबिल्डेड हैं। जब ये एग्जाम कवर हो जाएंगे तो इनका तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। इतने सारे एग्जाम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, और जरूरी नहीं है, अब मान लीजिए कोई भी बच्चा है और सपोज वो हरियाणा से है, अब हरियाणा से है तो भैया मैं अलग से उससे नहीं बोलूंगा कि आप हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी ये कोर्स परचेस, यहाँ पर ऑल स्टेट एई जेई लिखा है ना, तो ऑल स्टेट एई जेई का मतलब ही ये होता है कि चाहे आप हरियाणा से हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कहीं से भी हो, ठीक है ना, सबके लिए ये कोर्स वैलिड रहने वाला रहेगा। आगे चलते हैं। अब बात ये आते हैं कि सर आप कितने, जैसे अगर मैं जीडी और पीडी की बात करूं, जीडी का मतलब है भैया गूगल ड्राइव, पीडी का मतलब पेन ड्राइव, ठीक है ना, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड में तो रिस्ट्रिक्शन रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए आरसीसी मैंने पढ़ाया, अब आरसीसी मैंने पढ़ाया तो वो मजबूरी है ना कि आपको आरसीसी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि लाइव प्लस रिकॉर्डेड में वही होगा, एक ही सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाता है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड में यानी कि कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी हो सकता है किसी बैच में आरसीसी मैंने पढ़ाया हो सकता है किसी बैच में अमित सर ने पढ़ा दिया, किसी बैच में अपूर्व सर ने पढ़ा दिया, तो वहां पर फिर कंफ्लिक्ट आ सकता है, ठीक है ना। अब मैं यदि आपसे बात करता हूं सबसे पहले टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमें जीडी और पीडी कोर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने जीडी और पीडी कोर्स में सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता हूं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेगा, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा। जैसे कि उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ है सॉइल मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए अपने आप में बहुत तगड़ा वेटेज रखता है, सभी को पता है। तो सॉइल मैकेनिक्स आपके लिए जीडी और पीडी में जो रिकॉर्डेड मिलेगा वो रिकॉर्डेड मिलता है अमित जालोरा सर का, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरीके से आरसीसी डिजाइन 1, आरसीसी डिजाइन 1 का क्या मतलब है, आरसीसी डिजाइन 1 का मतलब है जैसे कि सिंगली रेनफोर्स बीम, जैसे कि डबली रेनफोर्स बीम, जैसे कि शेयर, जैसे कि टॉर्शन, जैसे कि बॉन्ड, जैसे कि फुटिंग, ठीक है ना, जैसे कि स्टेयर्स, ये सब जो आते हैं वो आरसीसी 1 में आएगा। तो आरसीसी 1 अपूर्व पतौड़ी सर, अपूर्व सर के द्वारा आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा, यानी मेरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग आपके लिए परन सर का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद आरसीसी डिजाइन 2, आरसीसी डिजाइन 2 का मतलब जैसे वाटर टैंक, जैसे रिटेनिंग वॉल्स, है ना, और अगर अपन बोले कि जैसे डॉम स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो ये सब जो होते हैं वो आरसीसी 2 का पार्ट है। आरसीसी 2 अंकित जैन सर जो भिलाई के थे, बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं, आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं सर। इसी तरीके से बीएमसी एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी अंकित जैन सर। सर्वे और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर अगेन आपके लिए जो प्रोवाइड करवाया जाएगा इट इज अपूर्व सर। इसी तरीके से हाइड्रोलॉजी जो है, हाइड्रोलॉजी मुकुल त्रिवेदी सर। फ्लूइड मैकेनिक्स आलोक सर। इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय सुशांत सर। तो इतने तो हमारे, यानी और भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, ऐसा मत समझिएगा कि केवल 11 ही होंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बीएमसी में ही इनबिल्ड कर दिया गया। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बाय सुशांत सर के। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या कवर होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका कवर होता हुआ दिखेगा हाईवे इंजीनियरिंग,
रेलवे इंजीनियरिंग, एयरवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग एंड टनल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अगर सर ने आपको पढ़ाया है तो वाटरवे इंजीनियरिंग, वाटरवे भी सर पढ़ाते थे। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं तो लगभग इसमें 6 टॉपिक आपको कवर होते हुए दिखेंगे, हाईवे, रेलवे, एयरवे, इसके बाद ब्रिज, टनल एंड वाटरवे इंजीनियरिंग, ये आपको कवर करते हुए यहाँ पर दिखेंगे सुशांत सर। इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो अगेन स्टील स्ट्रक्चर अंकित सर। इसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो दिस, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग जिसको आप अपने इंजीनियरिंग में मेरी समझ से बीडीडी का नाम देते होंगे, है ना, बीडीडी, बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइन, जो अपन पढ़ते थे उसी का नाम बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग यहाँ पर रखा हुआ है। और इसको जनरली बीडीडी भी बोलते हैं, अगर मैं बीडीडी भी बोलूं तो कोई गलत नहीं है, बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइन। तो बीडीडी भी सर के द्वारा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी सर के द्वारा। इसके बाद एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में यानी कि कहने का मतलब जैसे पोरस कंक्रीट क्या कहलाता है, हाउ टू, जैसे कि फ्रेश ग्रीन कंक्रीट में क्या यानी रहते हैं ना एडवांस टेक्निक्स, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, ये किसी किसी पेपर में ही आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाता है ये एसएससी प्री, जी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, एसएससी का जो प्री का एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। जैसे यदि मैं आपके सामने बात करता हूँ, व्यापम आपने नाम सुना हो, ठीक है ना, व्यापम मध्य प्रदेश के जो पेपर हैं उन सब में ये एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको खोमेश सर द्वारा पढ़वाया जाता है, मैकेनिकल की बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं सर। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ओपन चैनल फ्लो, ये सब जो होगा ये सब आपको याया सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। अहमदाबाद से अहमदाबाद और सूरत से बिलोंग करते हैं सर, गुजरात के रहने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से आपको कवर करते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारे कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है ना। दीज आर दी टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, किन किन फैकल्टीज के द्वारा कवर करवाया जाएगा इसके बारे में। इसके बाद ही अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे चलता हूं और अगर मैं आपके सामने बात करूं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, अब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट ये हम जो बात कर रहे हैं वो जीडीपीडी वालों के लिए कर रहे हैं भैया। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बात अलग है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड में तो जिसने भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना, उसका आपको मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है ऐप में, जो गेट एकेडमी का सब जब खुद का ऐप था, जब गेट एकेडमी अनअकैडमी का मर्जिंग नहीं हुआ था, जब गेट एकेडमी के एप्लीकेशन पर हम लोग क्लास लेते थे, तो उस कंडीशन में जो गेट एकेडमी के लाइव लेक्चर्स हैं उनको ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इस बात को याद रखिए। अगर मैं आपके सामने बात करता हूँ नॉन टेक्निकल में, अगर जीडीपीडी की बात करें तो जीडीपीडी में आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी तरुण सर, इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी कमल मैम, इंडियन इकोनॉमिक्स तरुण सर अगेन, इंडियन हिस्ट्री कमल मैम, इंजीनियरिंग साइंस आपको दीपाली मैम के द्वारा कवर करवाई जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन गेट एकेडमी उस टाइम यानी कि। इसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग आपको सिद्धार्थ सर के द्वारा, इसके बाद हिंदी अमन सर, इसके बाद इंग्लिश इट इज देव सर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अंशु सर, और साथ में कंप्यूटर जो होगा वो कोमल मैम के द्वारा ही कवर किया जाएगा। हाँ वही कोमल मैम जो वही कोमल मैम जो ये है ना, तो कंप्यूटर इनके द्वारा ही आपके सामने कवर करवा दिया जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास नॉन टेक है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि टेक अकेला दे रहे हैं, नॉन टेक नहीं। टेक्निकल में लगभग 21 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइन, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर कहीं तो देखने को नहीं मिलते मेरी समझ से। और साथ में हाईवे, रेलवे, एयरवे, ब्रिज, टनल और वाटरवे इंजीनियरिंग, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का ऑलरेडी पार्ट है, तो कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं, है ना। ये सब तो हो गया अपना टेक्निकल और नॉन टेक की बात। अब बात ये आती है कि सर फैकल्टीज यानी कि जिनके भी आपने नाम लिए, अपूर्व सर, अंकित सर ये दिखते कैसे हैं एक बार ये बता दीजिएगा करके। तो अमित सर 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, इसी तरीके से अपूर्व सर, इन सबको आप अच्छे तरीके से जानते हो, सभी लोगों के लिए आपने कभी ना कभी लाइफ में देखा हुआ होगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। अंकित सर, परन, इसके बाद नेक्स्ट ये सर जो आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आने वाले रहेंगे, आलोक सर, सुशांत सर, याया सर, सिद्धार्थ सर, दीपाली मैम, तरुण सर, कोमल मैम, अंशु सर, अमन सर, जागृति मैम, यानी ये सब, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो एसएससी जेईई ऑल स्टेट एई का जो कोर्स मैं आपके सामने बता रहा हूँ, इसमें कंटेंट क्या रहेगा, तो लगभग 1500 से प्लस आवर्स का यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट 1500 प्लस आवर कंटेंट बाय ऑल एक्सपर्ट फैकल्टीज, ठीक है ना। इसके साथ ही वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा, हार्ड कॉपी में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, समझ में आ रहा है। जितना भी वर्कबुक है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का वर्कबुक आप लोगों के लिए पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
इसके बाद मैंने आपसे बोला कोर्स कवर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम। ऑल स्टेट एई जेई में सभी तरीके के एग्जाम आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के एग्जाम हो। ईच एंड एवरी कोर्स, चाहे वो एसएससी जेई का है, चाहे वो आरआरबी जेई का है, ईच एंड एवरी कोर्स को यहाँ पर आपके सामने कवर किया जाएगा। टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस आपके सामने, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। नॉन टेक तो अब जैसे एसएससी का है तो नॉन टेक केवल प्री में आएगा, टेक्निकल मेंस का भी और प्री का भी दोनों कवर करवा दिए जाएंगे। लैंग्वेज जो होगी हिंदी एंड इंग्लिश, जिसको हम बोलते थे हिंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ आराम से, हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो लाइब्रेरी बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियोस लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी आपके पास होगी ही। 1 ईयर कंप्लीट वैलिडिटी का, 1 ईयर मतलब कि 365 डेज, 365 दिन की वैलिडिटी आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो वैलिडिटी की अगर हम बात करें, दिस मींस 365 डेज की इसकी वैलिडिटी यानी 1 ईयर की वैलिडिटी आपके पास होगा। और ये जो ऑफर आया है ये होली ऑफर आया हुआ है, ठीक है ना। मैं अगर आपके सामने थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बात करेंगे इनके प्राइजेस के बारे में, लेकिन ऑल दी प्राइजेस आर इंक्लूडिंग जीएसटी यार। हाँ, इंक्लूडिंग का मतलब होता है कोई भी जीएसटी अलग से किसी % पर पे नहीं करना है अपन को। जैसे लाइव रिकॉर्डेड की बात सुनिएगा। लाइव रिकॉर्डेड का मतलब है जो लाइव क्लासेस हैं वही रिकॉर्डेड फॉर्म में चलाई जाएंगी, ठीक है ना भाई साहब। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स के लिए 365 डेज का वैलिडिटी आपको दिख रहा है। जी ड्राइव कोर्स के लिए आपको वैलिडिटी 365 डेज की लाइक दिस। और अगर मैं पेन ड्राइव, ये पैम नहीं है भैया, ये पेन है, PEN नॉट PEM, PEN, ये पेन ड्राइव है। और पेन ड्राइव में 8,999 रुपीज, इसलिए इसका क्योंकि 6,000 रुपए का पेन ड्राइव आता है तो 6,000 इसमें ऐड कर दिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आपके लिए मुझे कन्वे करना था। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसको ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए ईच एंड एवरी वर्कबुक्स आर प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट। कोई भी हार्ड कॉपी मुझसे मत मांगना, ना ही हार्ड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही आपको वर्कबुक्स दी जाएंगी। इसके साथ ही कंप्लीट यानी जो वैलिडिटी है वो इट इज 1 ईयर, यानी कि मान लीजिए आपने आज कौन सा तारीख है, मान लीजिए आपने 15 मार्च से इसको लिया, तो 15 मार्च 2023 से लेकर ये अप टू वैलिड रहेगा 14 मार्च 2024 तक, है ना। तो इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट 1 ईयर यानी 365 डेज वैलिडिटी आपको प्रोवाइड इसका किया जाएगा। ये बात याद रखिए। 1500 से ज्यादा प्लस आवर्स का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, ये सब अपन देख ही चुके हैं कि कौन से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फैकल्टीज के नाम यू ऑलरेडी नो, सभी नॉन फैकल्टीज हैं, कोई भी अननोन फैकल्टी नहीं है, ये आपको सब अच्छे से जानते हैं। सभी का आपने कभी ना कभी लाइफ में यूट्यूब के ऊपर पढ़ा ही होगा, ठीक है सर। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे एक थोड़ा सा कन्वे करवाना था। थैंक यू सो मच फॉर क्लास, थैंक्स एवरीवन।